मेरा 15 साल का भांजा घर का सौदा लाकर देता तो रोज़ उसमें 10 रुपए की फिटकरी भी लिया करता था। शर्म के मारे मैं उससे इस हरकत की वजह भी ना पूछती और फिटकरी लेकर किचन के केबिन में रख 1 महीने बाद किचन में फिटकरी का ढेर लग गया। आखिर एक दिन मैंने भांजे को बुलाकर उसकी वजह पूछी तो मेरे होश उड़ गए। उस रात मेरे 15 साल के भांजे ने दर्द से मेरा बुरा हाल था। मेरी ऐसी हालत थी कि मुझसे घर का कोई काम भी नहीं हो रहा था। सारा घर बिखरा पड़ा था। बर्तनों का ढेर एक तरफ जमा था किचन में, दूसरी तरफ मेरे कपड़े धोने को पड़े थे। ये सारे काम अगर मैं थोड़ी सी देरी से कर लूँ तो भी मसला नहीं था, लेकिन मसला तो सारा खाना का था। खाना बनाना वह ऐसा काम था जो मुझे वक्त पर करना होता था, हर हाल में, चाहे कितनी ही तकलीफ़ में क्यों ना हो। मैं इस घर में अपने पति के साथ रहती थी। मेरी शादी को काफ़ी समय गुजर चुका था, मगर औलाद को तरस रही थी। मेरे पति की रिपोर्ट सही नहीं थी, जिसकी वजह से वह भी खामोश थे, वरना अब तक वह भी मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर चुके होते। मेरी सास तो यह बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि दिक्कत मुझ में नहीं, उनके बेटे में है। गलती ज़्यादा दिक्कत की नहीं थी, वह थोड़ी बहुत दवा से ठीक हो सकते थे। लेकिन मेरे पति की एक ही ज़िद थी कि डॉक्टर झूठ बोलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं भी चुप हो जाती। ज़िंदगी यूं ही गुजर रही थी। मेरे पति सुबह काम पर चले जाते और शाम देर से वापस आते हैं। मैं सारा दिन घर में अकेली रहती। घर का सामान भी मैं खुद ही लेकर आती। मेरे पति इस तरह का कोई काम नहीं करते थे, बल्कि वह तो मुझसे बात ही नहीं करते थे। ना जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा था, वह क्या चाहते थे, मुझे आज तक समझ नहीं आया था। वह बिल्कुल खामोश रहते थे, अपने अंदर के राज किसी को बताना नहीं चाहते थे, शायद अपनी पत्नी को भी नहीं। लेकिन इतना तो समझ गई थी कि वह औलाद की वजह से परेशान हैं, लेकिन कभी जाहिर नहीं किया। शायद अंदर ही अंदर वह खुद को कसूरवार समझते थे। लेकिन कुछ समय से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। नाभि के नीचे अजीब सा दर्द उठता था। 2-3 महीने तक तो यह दर्द हल्का था, लेकिन अब बढ़ता जा रहा था और फिर मेरे लिए बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो जाता। मैं 2-3 दफ़ा अपने पति से अपनी तबीयत का ज़िक्र भी किया, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं भी खामोशी से दर्द बर्दाश्त करती रही। दर्द की गोली खा लेती तो थोड़ा सा आराम मिल जाता था, लेकिन फिर वही दर्द शुरू हो जाता था। मेरी सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि मुझे औलाद नहीं थी। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरा ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। मेरे पति बीमार होते थे तो मैं उनका ख्याल रखती थी, लेकिन अगर मुझे सर दर्द भी हो जाए तो कोई पानी देने वाला भी नहीं होता था। एक दिन अचानक दूसरे शहर से मेरी बड़ी बहन आ गई। वह किसी रिश्तेदार की शादी में आई थी और वापसी पर मेरे घर भी आ गई, तो वह मुझे देखकर परेशान हो गई। शाम का समय था और मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। जब दरवाजे पर बेल बजी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर दरवाज़ा खोल देती, लेकिन शाम के वक्त मेरे पति आते थे, इसीलिए मुझे उठना ही पड़ा। मगर सामने अपनी दीदी को देखकर तो मैं खुश होने के साथ साथ हैरान भी थी। दीदी ना जाने कब से बेल बजा रही थी। आते ही कहने लगी, तुमने दरवाज़ा इतनी देर से क्यों खोला? मैंने उन्हें ठंडा शरबत पिलाया और अपनी सारी राम कहानी सुनाई। उन्होंने देखा कि दर्द से मेरा रंग पीला पड़ गया है। फिर मुझसे कहा कि मैं जल्दी में हूँ, मेरी ट्रेन की टिकट है और मुझे हर हाल में अभी निकलना है। पीछे मेरा घर, मेरे पति और मेरे बच्चे ना होते तो मैं ज़रूर तुम्हारे पास रुक जाती और तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, नहीं रुक सकती। दीदी ने ऐसा कहा और फिर उन्हें एक ख्याल आया। उनके साथ उनका 15 साल का बेटा सुदीप भी था। दीदी ने मुझसे कहा कि मैं सुदीप को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ, तुम इसके साथ डॉक्टर के पास चली जाना। ठीक से यह तुम्हारा ख्याल भी रखेगा और तुम्हारे काम भी करेगा। अभी इसकी जून जुलाई की छुट्टियां हैं, तो इसका स्कूल का भी मसला नहीं है। मैं इसके कपड़े बाद में भेज दूंगी। अभी यह 2 जोड़े ही साथ में लाया है। मेरी बहन मेरे लिए फ़िक्रमंद थी, इसीलिए अपने बेटे को मेरे पास छोड़कर चली गई। पिछली बार जब मैं अपने भांजे को देखा था तो वह 8 साल का था
और आज वह अच्छा खासा बड़ा हो चुका था। वह लंबाई में अपनी उम्र से बड़ा लगता था। यही नहीं बल्कि बहुत समझदार भी हो गया था। लेकिन वह हम में ज़्यादा घुला मिला हुआ नहीं था, क्योंकि दीदी दूसरे शहर में रहती थी और मैं दूसरे में। हम सब अपने मसलों में उलझे होते थे। आने जाने का वक्त ही नहीं मिल पाता था। खैर, सुदीप ने मेरे घर रहना शुरू कर दिया और दीदी के कहने पर वह मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। जाने को तो मैं खुद भी जा सकती थी, लेकिन अकेले जाने से मुझे डर लगता था। मेरा घर बस्ती से थोड़ा दूर था, इसीलिए आने जाने में काफ़ी वक्त लगता था। मैं दोपहर में सुदीप के साथ रिक्शे में बैठकर चली गई। कोई 30 मिनट का सफ़र तय करने के बाद अस्पताल आ गई। काफ़ी देर के बाद मेरा नंबर आया तो मैं सुदीप के साथ ही डॉक्टर के पास अंदर चली गई। डॉक्टर साहिबा ने सुदीप को एक तरफ बैठने को कहा। वह चुपचाप दूर बैठ गया। डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और एक अजीब सी बीमारी बताई। डॉक्टर ने कहा, यह ऐसी बीमारी है जो बढ़ती उम्र के साथ औरतों को लग जाती है। 100 में से 10 औरतों को यह बीमारी होती है। इस बीमारी में 2 तरह की तकलीफ़ होती है। एक तो इसमें औलाद का होना बहुत मुश्किल होता है, दूसरा दर्द बहुत होता है। इस बीमारी को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अगर औरत को पहले से औलाद होती है तो फिर वह अपनी बच्चेदानी निकलवा कर इस तकलीफ़ से जान छुड़ा लेती है। लेकिन अगर औलाद नहीं है तो फिर औरत के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत हो जाती है। या तो औरत गोलियां इस्तेमाल करे, लेकिन इन गोलियों से औलाद होने के चांस दिन ब दिन कम होते चले जाते हैं और औरत के लिए ऑपरेशन आखिरी हल होता है। लेकिन इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। ऑपरेशन के ज़रिए हम सफाई करते हैं और औरत इस तकलीफ़ से आज़ाद हो जाती है। क्योंकि आपको औलाद नहीं है, इसीलिए मैं आपको गोलियों का मशवरा नहीं दूंगी, ऑपरेशन का दूंगी, जिसके लिए आप 1 लाख रुपए जमा करवा दें। ऑपरेशन के बाद आपकी इस दर्द से जान छूट जाएगी और भगवान ने चाहा तो औलाद भी हो जाएगी। 1 लाख रुपए का नाम सुनकर मुझे तो सांप ही सूंघ गया। इस महंगाई के दौर में अपना पेट भरना ही मुश्किल हो रहा था, तो मैं 1 लाख रुपए का बंदोबस्त कहाँ से करती। मैं बिना कुछ कहे खामोशी से उठकर वहाँ से चली आई। सारे रास्ते गर्मी की तपिश और टेंशन के दबाव की वजह से मेरी हालत और ख़राब होती गई। शाम को हम घर पहुँचे तो मैं बहुत ज़्यादा उदास थी। दर्द भी बहुत बढ़ गया था। अभी सुदीप ने मेरी हालत देखी तो मुझसे कहा कि आप आराम करें, मैं आपको दवाई देता हूँ। सुदीप ने मुझे दवाई और पानी दिया। मैं लेट गई, लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि खाना बनाना है, घर के काफ़ी काम हैं। मैं दर्द में भी आराम नहीं कर पा रही थी। शाम की चाय भी बनानी थी। इन्हीं सोचों में मैं गुम थी कि सुदीप चाय का कप लेकर मेरे कमरे में आया। उसने मेरे सामने चाय रखी और खामोशी से वापस चला गया। मैं चाय पी तो मेरे दर्द को कुछ आराम मिला। मैंने पहले भी सुना था कि पेट में दर्द हो तो कोई गर्म चीज़ पीनी चाहिए। फिर मुझे याद आया कि किचन में बर्तन पड़े हैं धोने के लिए। मैं आराम से उठकर किचन की तरफ गई तो देखा कि सुदीप ने वह बर्तन धो दिए थे। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो उसने कहा कि मुझे आदत है, मैं माँ की भी मदद करवा दिया करता था। आपको खाना बनाने की ज़रूरत नहीं, मुझे पैसे दे दो, मैं बाज़ार से खाना ले आता हूँ। सुदीप की बातें सुनकर मैं हैरान थी। वह छोटा सा बच्चा किस कदर समझदार था, जैसे कि कोई 20-22 साल का लड़का हो। कुछ बच्चे वक्त से पहले समझदार हो जाते हैं। सुदीप भी उनमें से एक था। मैंने कहा कि नहीं, मेरे पति को बाज़ार का खाना पसंद नहीं है, मुझे हर हाल में घर पर ही बनाना है।
तुम बस मुझे सामान लाकर दे दो। मैंने उसे पैसे दिए और वह सौदा लेने चला गया। थोड़ी देर बाद वह वापस आया तो मैंने सामान चेक किया। सब पूरा था, लेकिन एक अजीब सी चीज़ थी जो सामान के साथ थी। मैंने हैरत से देखा कि वह फिटकरी लेकर आया था। मैं सोच में पड़ गई कि वह फिटकरी क्यों लाया है, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। मुझे लगा वह गलती से ले आया होगा, लेकिन यह एक बार नहीं हुआ, रोज़ाना ही अब ऐसा होने लगा था। मैं उससे कुछ भी मंगवाती तो वह 10 रुपए की फिटकरी ज़रूर लेकर आता था। मैं वह फिटकरी किचन के केबिन में रख देती थी, यहाँ तक कि मेरे पास फिटकरी का ढेर लग गया था। सुदीप मासूम सा लड़का था और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उससे यह पूछ सकूं कि वह आखिर यह फिटकरी सामान के साथ क्यों लेकर आता है। सुदीप के आने से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पति को भी आसानी हो गई थी। उन्हें भी अगर कुछ मंगवाना होता तो वह सुदीप को भेज देते थे, वरना पहले तो वह ऑफिस से थके हुए आते थे और कोई काम आ जाता तो उन्हें ही दुकान पर जाना होता था, जो कि उनके लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल का काम था। बेऔलाद जोड़ों का दर्द शायद ही दुनिया में कोई समझ सकता है कि वह किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। मेरे पति में तो कमी थी, लेकिन अब मेरे अंदर भी तरह तरह की बीमारियां पैदा हो गई थी और मेरे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे और गोलियां मैं नहीं खाना चाहती थी। जहां सुदीप ने हम दोनों पति पत्नी के लिए इतनी सारी आसानी कर दी थी, वहां पर एक बहुत बड़ा मसला भी मेरे लिए खड़ा कर दिया था, और वह मसला था फिटकरी का। मैंने सुना था कि फिटकरी का औरतों की काफ़ी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से मैं शर्म के मारे अपने भांजे से पूछ नहीं पा रही थी कि वह फिटकरी क्यों लेकर आता है। क्या उसने मेरी और डॉक्टर की बातें सुन ली थी? मैं यही सोच सोच कर थक चुकी थी। दिल करता था उसे मना करूं कि यह चीज़ ना लेकर आए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह पा रही थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके सुदीप से फिटकरी के बारे में सवाल किया तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मेरी आह निकल गई और सुदीप की बातों को सोचती रही। इसका मतलब है कि वह रात को हम पति पत्नी की बातें सुनता था। मुझे अजीब सी शर्मिंदगी ने घेर लिया था। मैं सुदीप की बात सुनकर इस कदर शर्मिंदा हो गई थी कि मेरा दिल कर रहा था कि ज़मीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मेरे दिमाग में भी नहीं था कि वह मेरे ऐसे राज को जान जाएगा जिसे मैं सबसे छुपाती थी। उसने मेरे और मेरे पति की बातें सुन ली थी और इसीलिए वह मुझे रोज़ाना फिटकरी ला कर देता था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पाता था कि मैं इसे इस्तेमाल करूं। मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद किया और फूट फूट कर रोने लगी। एक तरफ औलाद की परेशानी थी तो दूसरी तरफ यह मसला। यह ऐसी शर्म की बात थी कि मेरे भांजे को मुझसे कहते हुए शर्म आ रही थी और मुझे उससे पूछते हुए। थोड़ी देर बाद सुदीप ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने मुझसे कहा कि वह सुबह वापस जा रहा है, अब और यहाँ नहीं रह सकता। मैं कुछ ना बोली। मैं इतनी शर्मिंदा थी कि उसे यह तक ना कह सकी, रुक जाओ। सुबह सुदीप वापस चला गया। उसके यहाँ होने से मुझे जहाँ बहुत सारी आसानी थी, वहाँ पर बहुत सारी परेशानियों ने जन्म ले लिया। मैं किचन में चली गई और इस फिटकरी के ढेर को डिब्बे से निकाला। मुझे सुदीप की बातें याद आने लगी तो अजीब सा महसूस हुआ। मेरा दिल किया कि मैं यह सब बाहर कचरे में फेंक दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वह यह सब मेरी भलाई के लिए ही तो कर रहा था। कौन सा उसने कुछ गलत कहा था? मैंने एक फिटकरी उठाई और नहाने के पानी में डाल दी। थोड़ी देर बाद वह घुल गई तो मैंने उससे स्नान किया। मैं काफ़ी दिनों तक फिटकरी वाले पानी से स्नान करती रही और मेरी बीमारी ख़त्म होती चली गई।
मेरी यही बीमारी थी कि मुझ में बहुत ज़्यादा बदबू थी। मैं अकेली रहती थी, इसलिए कोई इस बदबू को ज़्यादा महसूस नहीं कर पाता था, लेकिन मेरा पति तो मेरे साथ रहता था। मैं खुद को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती थी, लेकिन यह एक बीमारी थी। रोज़ाना फिटकरी वाले पानी से नहाने के बाद मेरी यह बीमारी आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ती चली गई और मेरी ज़िंदगी आसान हो गई, क्योंकि रोज़ाना रात को मैं अपने पति के ताने सुनती थी, जो मुझसे यही कहता था कि मुझसे बहुत ज़्यादा बदबू आती है। एक रात मेरा पति इसी तरह की बातें मुझसे कर रहा था कि सुदीप ने सुन लिया और उसने बताया कि उसके बाद रोज़ाना वह फिटकरी लेकर आता था ताकि मैं उससे नहाकर इस बीमारी से जान छुड़ा सकूं। सुदीप ने बताया कि यह बीमारी उसके दोस्त को भी थी और रोज़ाना नहाने के बावजूद भी उसकी बदबू नहीं जाती थी और उसकी ज़िंदगी तबाह होकर रह गई थी। वह दोस्तों में बैठने के काबिल नहीं था। हम सब भी उसे दूर ही रहते थे उसकी बदबू की वजह से। फिर किसी ने मेरे दोस्त को वैद्य ने फिटकरी वाले पानी से नहाने का मशवरा दिया। जैसे ही मेरे दोस्त ने फिटकरी वाले पानी से नहाना शुरू किया तो उसकी यह बीमारी ख़त्म हो गई। मैंने महसूस किया कि मेरे पति की बदबू वाली शिकायत ख़त्म हो गई थी। मैं हैरान थी कि कैसे वह मेरा मसला समझ गया और उसने मेरी मदद किया, वरना मुझे तो महसूस हो रहा था कि मेरी औरतों वाली बीमारी के बारे में उसे खबर हो गई है और इसीलिए वह फिटकरी लेकर आता है। इसी शर्मिंदगी की वजह से मैं उससे सवाल तक नहीं कर पा रही थी, लेकिन सुदीप के चले जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि ज़िंदगी में औलाद का होना कितना ज़रूरी है और औलाद के बगैर ज़िंदगी कितनी मुश्किल होकर रह जाती है। मैंने अपने सोने के कंगन अपने इलाज के लिए बेच दिए और ऑपरेशन करवाकर उस दर्द से जान छुड़वा ली। फिर मेरी दीदी ने मुझसे बात की। उन्होंने वैद्य जी से दवाई दी है, जो मुझे अपने पति को रोज़ाना रात को दूध में मिलाकर देनी है। मेरे लिए आसानी से हो गई थी, क्योंकि मेरे पति को सोने से पहले गर्म दूध का ग्लास पीने की आदत थी। मैंने खुद भी दवाई ली और अपने पति को भी उसके बताए बगैर दूध में दवाई मिलाकर देती रही। 6 महीने इस्तेमाल करने के बाद मुझे पता चला, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मतलब इतना बड़ा नहीं था, सिर्फ मेरे पति को थोड़ा सा इलाज करवाना था, सिर्फ जिसके लिए वह तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन ईश्वर ने मेरी झोली भर दी थी और मुझे बेटा दे दिया। मेरे पति ने मुझसे कहा कि वे समझ गए थे कि मैं उन्हें दूध में दवा मिलाकर देती हूँ। उन्होंने यह दवा देख ली थी, इसीलिए खामोशी से लेते रहें, क्योंकि सुदीप के जाने के बाद उन्हें भी यह एहसास हो गया था कि औलाद के बगैर इंसान की ज़िंदगी नहीं और औलाद कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। मेरे पति ने कहा कि वह अपनी मर्ज़ी और खुशी से दवा लेते रहें, क्योंकि उन्हें भी औलाद चाहिए थी। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।